नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द पीसीएम विजन में। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जैक बोर्ड क्लास 12 हिस्ट्री के 30 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को देखने वाले हैं, जो कि आप सभी के बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आप सभी के बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो वीडियो पर आप लोग अंत तक बने रहें और इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपका जो आने वाला पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम है उसके भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को अपलोड किया जाएगा। तो चैनल पे आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और हाँ प्यारे बच्चों, इससे पहले वाले वीडियो में आपका PYQ यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो टॉप 200 VVI क्वेश्चन है, जिसमें हम लोगों ने 2012 से लेकर के 2024 तक के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको देख लिया था। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो को एक बार आप लोग जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि अधिकतर क्वेश्चन आपका जैक बोर्ड में PYQ क्वेश्चन ही पूछा जा रहा है। तो वहां से बहुत सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो को आप लोग जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और एक एक करके सारे क्वेश्चन को आप हम लोग देखते हुए चलते हैं। तो देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन क्या है कि हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे, यानी कि इनमें से किस वस्तु का उत्पादन हड़प्पा वासी सबसे ज्यादा करते थे। तो आज देखिएगा, कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम थे, यानी कि कपास का उत्पादन आपका सर्वाधिक सबसे ज्यादा करते थे। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, कपास। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों कि कार्बन डेटिंग के आधार पर विकसित हड़प्पा काल कब से कब तक माना जाता है। तो ये जो आपका हड़प्पा काल की जो अवधि है ये आपका 2600 BC से 1900 BC, यानी कि 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व के मध्य माना जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। देखिए कुछ बुक में आपको 2500 BC से लेकर के आपका 1750 BC देखने को मिलता है। ठीक है, तो कुछ बुक पे आपको ध्यान नहीं देना है। आपके NCERT में क्या दिया हुआ है, NCERT में आपका दिया गया है 2600 से लेकर के 1900 ईसा पूर्व। तो हमें NCERT को ही लेकर के चलना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2600 से 1900 ईसा पूर्व। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि सिंधु सभ्यता में गुजरात के बंदरगाह कौन सा है। तो कई बार ये क्वेश्चन मैंने आप सभी को करवा दिया है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे प्रमुख बंदरगाह था ये आपका लोथल था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा, लोथल। उसके बाद देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन क्या है कि मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है। तो मोहनजोदड़ो आपका वर्तमान में पाकिस्तान का सिंध प्रांत के लरकाना जिला में, कौन से जिला में, तो याद रख सकते हैं आप लोग, लरकाना जिला में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पाकिस्तान में। और पाकिस्तान के कौन से प्रांत में, तो ये आपका सिंध प्रांत में। ठीक है, उस सिंध प्रांत के कौन से जिला में, तो लरकाना जिला में, इसे आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे। तो जो सिंधु सभ्यता के घर है बच्चों ये आपका ईंट से बनाए जाते थे। ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर होगा, ईंट। आप लोगों का जो पहला चैप्टर है, ठीक है, जिसमें हड़प्पा सभ्यता के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, उस चैप्टर का ही नाम क्या है, ईंट, मनके तथा अस्थियां। वहां से ईंट बहुत ही ज्यादा मात्रा में मिला हुआ है। ठीक है, तो ईंट से घर बनाते थे। ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कि सोचिए कि आप लोग की सिंधु घाटी सभ्यता कितना विकसित था कि जो आज से लगभग, अभी तो 2000 ईस्वी चल रहा है, ठीक है, 2000 ईस्वी चल रहा है और ये आपका लगभग 2500 ईसा पूर्व के पहले की बात है, यानी कि दोनों मिलाकर के 4500 साल पहले आपका ईंट से घर बनते थे। और आज भी अगर आप देहात यानी कि जो गाँव में घर देखेगा, जो वो मिट्टी का घर है, लगभग 85 साल पुराना मिट्टी का घर होगा। तो सोचो उस समय ही कितना विकसित हो गया था सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है कि सुमेर से प्राप्त अभिलेख के अनुसार नाविकों का देश किसे कहा गया है। तो जो सुमेर से अभिलेख प्राप्त हुआ है उसके अनुसार नाविकों का देश आपका मेलुहा को कहा गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, मेलुहा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि हड़प्पा सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु क्या है। तो हड़प्पा सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु उस समय की मुहर है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि शक संवत का आरंभ किसने किया था। देखिए दो तरह का संवत भारत में चला था, एक था आपका संघ संवत, दूसरा था आपका विक्रम संवत। ठीक है, विक्रम संवत। देखिए जो संघ संवत है इसका आरंभ किसने किया था, तो इसका आरंभ आपका कनिष्क ने किया था। और कब किया था भाई साहब, तो बोलिएगा सर 78 ईस्वी में किया था। कब किया था, 78 ईस्वी में किया था। और विक्रम संवत का आरंभ किसने किया था, तो इसका आरंभ आपका विक्रमादित्य, जिसे चंद्रगुप्त द्वितीय भी कहा जाता है, इन्होंने आपका 58 ईस्वी में, ईसा पूर्व में, कब, 58 ईसा पूर्व में
ये आपका आरंभ किया था। ठीक है, तो दो तरह का संवत था, आपका शक संवत जो कि कनिष्क ने 78 ईस्वी में शुरू किया था, विक्रम संवत जो कि आपका किसने शुरू किया था, विक्रमादित्य जिसे चंद्रगुप्त द्वितीय कहा जाता है, और इन्होंने 58 ईसा पूर्व में शुरू किया था। दोनों को आप लोग ध्यान रखेगा। ठीक है, तो शक संवत पूछा है, ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से भूमि अनुदान की प्रथा किसने आरंभ किया था। तो भूमि अनुदान यानी कि जो भूमि दान करने की जो प्रथा है, ये आपका सातवाहन वंश ने चालू किया था। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है कि अरबों ने सिंध पर कब विजय प्राप्त किया था। तो अरबों ने सिंध पर विजय आपका कब प्राप्त किया था, तो आज रखिएगा आप लोग कब प्राप्त किया था, तो ये आपका हो जाएगा 712 ईस्वी में। कब, 712 ईस्वी में ही सिंध पर विजय प्राप्त कर लिए थे अरबों ने। ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर होगा, 712 ईस्वी। उसके बाद देखिए, ठीक है, याद रखिएगा किसने, मोहम्मद बिन कासिम था, उन्होंने ही सिंध पर विजय प्राप्त किया था अरब की ओर से। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि वैनसांग किसके दरबार में भारत आया था। तो वैनसांग आपका हर्षवर्धन, ह से वैनसांग और आपका ह से हर्षवर्धन। ठीक है, तो वैनसांग आपका हर्षवर्धन के दरबार में आया था। और जो आपका एक और चीनी यात्री था फाहियान, कौन था सर, तो बोलिएगा फाहियान था सर। तो बोलिए फाहियान किसके दरबार में आया था, तो फाहियान आपका जो विक्रम संवत की शुरुआत किया था कौन, हाँ, चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय जिसे विक्रमादित्य कहा जाता है, इसके दरबार में फाहियान आया था और हर्षवर्धन के दरबार में वैनसांग आया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है कि चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती का विवाह किस वंश के राजा के साथ हुआ था। तो याद रखिएगा जो चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी प्रभावती, इसका विवाह आपका वाकाटक, किसका, वाकाटक वंश के राजा के साथ हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है कि प्राचीन काल में सुदर्शन झील किस राज्य में था। तो सुदर्शन झील का निर्माण मरम्मत किसने करवाया था, कमेंट करके फटाक से बताइए। जो आपका मॉडल पेपर में भी क्वेश्चन था। ठीक है, सुदर्शन झील का मरम्मत अपने खर्चों से किसने करवाया था, कमेंट कीजिएगा। ठीक है, और ये जो सुदर्शन झील है वहाँ पे मैंने आपको बताया था कहाँ है, गुजरात में है सर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है कि माहिष्मती किस महाजनपद की राजधानी थी। तो जो माहिष्मती है बच्चों, ये आपका कौन से जनपद, तो ये आपका अवंती, कौन से जनपद, तो ये आपका अवंती महाजनपद की राजधानी थी। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा अवंती। उसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है कि धम्म का सिद्धांत किस शासक के द्वारा किया गया था। तो ये आपका किसके द्वारा, तो अशोक के द्वारा जो कनिष्क मतलब कलिंग का युद्ध किया था, उसके बाद धम्म के सिद्धांत का पालन किया गया था। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि 5वीं शताब्दी में निर्मित देवगढ़ का मंदिर में किसकी मूर्ति है। तो जो आपका देवगढ़ का मंदिर है बच्चों, इसमें आपका किसकी मूर्ति है, तो याद रखिएगा विष्णु भगवान की। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है कि थेरवाद किस धर्म से संबंधित है। तो थेरवाद ये आपका बौद्ध धर्म से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म। उसके बाद देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या है कि व्हील्सा टॉप्स के लेखक कौन है। तो ये जो पुस्तक है आपका व्हील्सा टॉप्स, इसके लेखक कौन है, तो इसके लेखक आपका अलेक्जेंडर कनिंघम है। कौन है, तो याद रखिएगा अलेक्जेंडर कनिंघम आपका व्हील्सा टॉप्स के लेखक हैं और इसे ही भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। किसे कहा जाता है भारतीय पुरातत्व का जनक, तो अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है, जिन्होंने आपका व्हील्सा टॉप्स नामक पुस्तक की रचना किया है। ठीक है, आगे देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है कि विहार का संबंध से है। तो विहार का संबंध कौन से धर्म से है, तो याद रखिएगा विहार का संबंध आपका, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ये बुद्ध धर्म। ठीक है, याद रखिएगा विहार का संबंध आपका कौन से धर्म से है, तो ये आपका बुद्ध धर्म से है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है कि कैलाशनाथ मंदिर जो कि एलोरा का गुफा है वहाँ पे, ठीक है, तो भारत के किस राज्य में स्थित है। तो ये आपका भारत का जो महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में स्थित है। ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और इसका जो कैलाशनाथ मंदिर है, इसका निर्माण किसने करवाया था, तो ये आपका राष्ट्रकूट वंश के एक राजा थे, कृष्ण प्रथम। कौन थे, कृष्ण प्रथम। ठीक है, इन्होंने ही आपका कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण कराया था। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया बच्चों कि मौर्य काल में सीता का क्या तात्पर्य था। तो मौर्य काल में सीता का तात्पर्य होता था क्या, तो याद रख सकते हैं जो राजकीय भूमि से प्राप्त आय था। ठीक है, यानी कि जो कर था, टैक्स था, इसका सीता का मतलब होता था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि सूफी आंदोलन मूलतः कहाँ से आरंभ हुआ था। तो जो आपका सूफी आंदोलन है बच्चों, ये मूल रूप से फारस, पर्सिया यानी कि ईरान से आरंभ हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा पर्सिया। ठीक है, पर्सिया कहाँ है भाई साहब, तो फारस इसी को कहा जाता है, इसी को आपका ईरान कहा जाता है, वहीं से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है कि शंकराचार्य का मत निम्न में से कौन सा था। तो देखिए
बहुत सारे विद्वान आए, बहुत सारे विद्वानों का अलग अलग मत था। तो जो शंकराचार्य का मत था ये आपका क्या था, तो इसका मत था अद्वैतवाद। ठीक है, अद्वैतवाद आपका शंकराचार्य का मत था। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हुआ। अगर पूछे कि द्वैतवाद किसने दिया था सर, तो द्वैतवाद आपका माधवाचार्य ने दिया था। द्वैतवाद किसका मत था, तो माधवाचार्य का। ठीक है, अगर पूछे कि द्वैतवाद, ठीक है, क्या द्वैतवाद ये किसका मत था, ठीक है, तो याद रखिएगा निम्बकाचार्य, निम्बकाट है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, यहाँ पे देखिए आप लोग, निम्बकाचार्य। ठीक है, इसका मत क्या था, तो अद्वैतवाद। ठीक है, सॉरी द्वैतवाद क्या था इसका मत, इसका मत था आपका द्वैतवाद। और जो आपका शंकराचार्य है इसका अद्वैतवाद, और द्वैतवाद आपका किसका था, माधवाचार्य का। ठीक है, चलिए आगे देखिए, आगे क्वेश्चन क्या है कि किस सूफी संत ने दिल्ली कहा था कि दिल्ली अभी दूर है। तो ये क्वेश्चन आपका निजामुद्दीन औलिया ने कहा था। एक क्वेश्चन नहीं, मतलब दिल्ली अभी दूर है जो आप लोग कहावत सुनते हैं, तो ये किसने कहा था, निजामुद्दीन औलिया ने कहा था। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि पाहन पूजे हरि मिले किसका काव्य पंक्ति है। तो पाहन पूजे हरि मिली, ये जो काव्य पंक्ति है बच्चों याद रखिएगा किसका है, तो ये आपका कबीर का है। नहीं कहते हैं कि पाहन पूजे हरि मिले मैं पूजू पहाड़। ठीक है, इस तरह से, तो ये आपका कबीर का काव्य पंक्ति है। ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर होगा कबीर। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से महाराष्ट्र के संत कौन है। तो महाराष्ट्र के संत आपका तुकाराम भी हैं, रामदास भी हैं, और आपका ज्ञानेश्वर भी हैं। ठीक है, यानी कि ये सभी महाराष्ट्र के संत हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, इनमें से सभी। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में लाने वाले संत कौन थे। तो जो भक्ति आंदोलन है इसे दक्षिण भारत से उत्तर भारत कौन लेकर के आए थे, तो ये आपका रामानंद लेकर के आए थे। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है कि कृष्णदेव राय के दरबार में तेनालीरामन किस पद पर थे। तो आप लोग बचपन में भी कार्टून देखते होंगे तेनालीराम। ठीक है, तो तेनालीराम क्या था, एक कवि था। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कवि। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या दिया गया है कि अमरम का क्या अर्थ है। तो अमरम का अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है जागीर। क्या होता है, जागीर इसका अर्थ होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि इनमें से किसे आंध्र भोज कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए आंध्र भोज, आंध्र पितामह, तो अभिनव भोज, ये तीनों किसको कहा जाता है, ये तीनों आपका कृष्णदेव राय को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है। तो जो आपका विजयनगर बच्चों ये आपका तुंगभद्रा नदी, कौन सी नदी, तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है कि विजयनगर के महान साम्राज्य के अवशेष कहाँ पाए जाते हैं। तो इसका अवशेष आपका हम्पी में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा हम्पी। और हम्पी विजयनगर साम्राज्य की क्या थी, राजधानी थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि विजयनगर राज्य का प्रथम राजवंश क्या था। तो ये प्रथम राजवंश आपका संगम वंश था। कौन सा वंश था, संगम वंश था। और इस जो आपका विजयनगर साम्राज्य है इसमें टोटल कितने राजवंशों ने शासन किया था, तो याद रखिएगा 4 राजवंशों ने। मैं ट्रिक आपको बता देता हूँ, संगम सतुआ, याद रखिएगा क्या, संगम सतुआ। ठीक है, ये जो ट्रिक है इस ट्रिक के माध्यम से आप लोग याद रख सकते हैं। पहला जो वंश था वो कौन वंश था, संगम वंश। ठीक है, दूसरा जो वंश था आपका कौन था, सुलु वंश। ठीक है, उसके बाद तीसरा जो वंश था आपका तुलु वंश। ठीक है, चौथा जो वंश था आपका ये आर्बिडो वंश था। ठीक है, तो 4 वंश ने शासन किया था। पहला वंश आपका कौन सा था, तो संगम वंश था। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया था। तो तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम आपका अकबर ने किया था। और इसको बैन किसने किया था, यानी कि इस पर प्रतिबंध किसने लगाया था, तो प्रतिबंध आपका जहांगीर ने लगाया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि सैनिकों द्वारा लूटा गया युद्ध की संपत्ति का 1/5वां भाग राज्य को प्राप्त होता है, उसे किस नाम से जाना जाता था। तो जो सैनिकों के द्वारा युद्ध में लूटा गया संपत्ति होता था इसका 1/5 भाग, यानी कि 5 को कुछ सामान लूटा है उनमें से 1 को आपका राजा को देना होता था। तो इसको किस नाम से जाना जाता था, तो इससे आपका खम्स के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि विभिन्न विद्वानों के विशेषज्ञ नवरत्न किसके दरबार में थे। तो नवरत्न आपका अकबर के दरबार में थे। अगर पूछे कि अष्टदिग्गज किसके दरबार में थे, तो अष्टदिग्गज आपका ये कृष्णदेव राय के दरबार में थे, ध्यान रखिएगा। ठीक है, नवरत्न अकबर और अष्टदिग्गज आपका कृष्णदेव राय। अगला क्वेश्चन क्या है कि दिन ये इलाही संबंधित है। तो दिन ये इलाही किससे संबंधित है, तो दिन ये इलाही आपका अकबर से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा अकबर। और ये दिन ही इलाही कब की स्थापना कब किया था अकबर ने, तो 1582 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए
अगला क्वेश्चन क्या है कि मुगल चित्रकला किसके समय चरम उत्कर्ष पर थी, यानी कि जो मुगल चित्रकला है इसका सबसे ज़्यादा विकास किस टाइम पे हुआ था। ठीक है, तो ये चरम उत्कर्ष पर यानी कि विकास सबसे ज़्यादा आपका किस में हुआ था, तो ये आपका जहांगीर। ठीक है, जहांगीर के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि फतेहपुर सीकरी की राजधानी को किसने बनाया था, तो फतेहपुर सीकरी को राजधानी आपका अकबर ने बनाया था। ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि शेख मुजाहिद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है। तो देखिए दो तरह के आपका शेख स्थित है। ठीक है, एक शेख मुजाहिद्दीन चिश्ती, एक निजामुद्दीन औलिया। ठीक है, तो शेख मुजाहिद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ है, अजमेर में, और निजामुद्दीन औलिया का दरगाह कहाँ है, तो बोलिएगा सर दिल्ली में, याद रखना है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे मैंने आपको टोटल टॉप 40 क्वेश्चन करवाया। वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। और इससे पहले भी आपका 4 वीडियो अपलोड हो चुका है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि मैं धीरे धीरे लेवल को बढ़ाते हुए चल रहा हूँ। आप सारा वीडियो देखिएगा तो मैं गारंटी लेता हूँ कि 30 में से 30 आपका कहीं नहीं जाएगा, लेकिन एक वीडियो देखने से आपका कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, अब फिर इसके बाद आपका कल सब्जेक्टिव क्वेश्चन अपलोड किया जाएगा, उसे ज़रूर देख लीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत ही काम आएगा इस चैनल। ठीक है, कोई बकवासी नहीं होता है कि मेरा पेट दर्द कर रहा है, हम पढ़ा रहे हैं, देखो बाबू देखो, ऐसा बात यहाँ पे मतलब एक तरह से लफड़ा वाला बात नहीं होता है। ठीक है, कुछ टीचर मतलब थोड़ा नौटंकी भी करते हैं, तो उस पर मत जाइए कि अपने हाथों से लिख करके आए हैं। नहीं भैया, जो आता है एग्जाम में वो मैं करवा रहा हूँ आपको। ठीक है, टेंशन मत लीजिए। चलिए, बात समझिए गए होंगे मेरा इशारा किधर है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।